राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो फाइनली आज किशोरीजू, गोपाल और मेरे प्रिया प्रीतम का आई बुढ़ो भात है, क्योंकि श्री जी के इस घर में ये प्रिया प्रीतम का पहला व्याहुला है। आई बुढ़ो भात बेसिकली बांगाली शादी का एक नियम है, जिसमें जब शादी की डेट फिक्स हो जाती है तो घर परिवार के जन, करीबी रिश्तेदार, कभी कभी दोस्त और कलीग्स भी होने वाले बौर कोने यानी कि दूल्हा दुल्हन को उनकी पसंदीदा भोजन पवाते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। तो ये प्यार दिखाने का एक तरीका बोल सकते हो। और हमारी उपासना पद्धति में तो हम हर रोज़ नवम नवम उपाय ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं कि कैसे हम प्रिया प्रीतम को और रिझा सके। और ये एक सखी है जो हर त्योहार में आ जाती है और आखिर तक रहती है। तो पिछली बार के फुलेरा दूज में तो इस अधम को ध्यान ही नहीं रहा कि गोपाल और किशोरीजू को भी आई बुढ़ो भात देना है। इसीलिए श्री जी की कृपा से इस बार जब फुलेरा दूज की प्लानिंग हो रही थी तो बातों बातों में सखी ने मुझे बताया कि उनके यहाँ एक दिन पहले ही आई बुढ़ो भात होगा। तब मुझे ध्यान आया कि अरे हाँ, और जब भाव उन्होंने दिया है ना तो वही सब संभाल लेते हैं। हर एक व्यवस्था इतने कम समय में हो गई कि मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा था। सजावट के हर एक सामान से लेके उनके आभूषण आदि जो बहुत ज़्यादा मुझसे इधर उधर खो जाते हैं, या फिर बोलना चाहिए कि वही तंग करने के लिए छुपा देते हैं, फिर बाद में जाके मिलता है। इस दिन सब कुछ हाथों के सामने ही था और इसीलिए आई बुढ़ो भात के सारे आइटम्स अमनिया करने के बाद फटाफट उनके बैठने के लिए जो छोटा सा स्टेज इस अधम ने बनाया था वो भी सेट हो गया। चारों दूल्हा दुल्हन भी श्रृंगार करके रेडी हो गए। और मेरी बात तो जाने ही दीजिए, घर की शादी में अपनों को ज़्यादातर सजने का समय नहीं मिलता, क्योंकि वो कार्य में व्यस्त होते हैं और मेरे साथ भी यही हुआ। आई बुढ़ो भात में पहले हम होने वाले वर वधू की आरती करते हैं, फिर उनको आशीर्वाद देते हैं उनके आने वाले नई जिंदगी के लिए। आई नो ये सुनने में थोड़ा सा ऑड लग सकता है कि भगवान को हम अधम जीव कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने हमारे सदगुरुदेव भगवान के श्रीमुख से इस विषय में सुना होगा तो आपको पता ही होगा कि भगवान के नाम के बल से ही हम उनको अपने भाव से आशीर्वाद और मंगल बधाई दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ किसी भी ऐसे मंगल अनुष्ठान में ना 5 तरीके का भाजा, शाक, मूंग दाल, सब्जी, पायस, चाटनी, ये सब मैंडेटरी है बनाना। बाद में पान भी था, लेकिन मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई। तो श्री जी की कृपा से सब कुछ सही से हो गया। और जिन्होंने भी पूछा था कि इतना प्रसाद मैंने अकेले कैसे पाया, पहली बात काकभूषुंडी और उसके साथी लोग हैं ना, और इट वॉज ऑल अबाउट द क्वालिटी एंड नॉट द क्वांटिटी। सब कुछ बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही बनाया था, क्योंकि अगले ही दिन शादी का प्रसाद भी तो पाना था। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।